जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पश्चिमी प्रतिबंधों के डर से भारत के मित्र देश रूस से दूरी बना रही थी, तब भारत ने हर दिन, हर मंच, हर सेकंड दोस्ती निभाई और आज वही रूस भारत को देखकर कह रहा है, थैंक यू माय फ्रेंड इंडिया। जी हां, आज का जो एपिसोड है सिर्फ कच्चे तेल की खबर पर नहीं है, ये एपिसोड है उस दोस्ती की, उस रणनीति की और उस आत्मनिर्भर भारत के उस विजन की जिसने रूस का दिल जीत लिया है। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश, जहां हम बताते हैं आपको भारत के दोस्तों की वो खबरें जिनसे चीन जलता है, पाकिस्तान घबराता है और अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये भारत अब सच में बदल चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस धमाकेदार रिपोर्ट की जिसने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंडी में भूचाल ला दिया है। दरअसल ब्लूमबर्ग और केपलर की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि 2025 में रूस से समुद्री रास्ते से जितना यूराल ग्रेड क्रूड ऑयल बाहर गया है उसका कुल 80% सिर्फ और सिर्फ भारत ने खरीद लिया है। और आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है जो इस खबर की पुष्टि भी करता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये दिखा रही है दोस्तों कि रूस के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट का नाम अब भारत है। और ये जो 80% का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ सरकारी खरीद नहीं है, इसमें दो बड़ी भारतीय प्राइवेट कंपनियों का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं उन कंपनियों के नाम। पहली है रिलायंस और दूसरी है नायरा एनर्जी। अकेले रिलायंस और नायरा ने 45% यूराल क्रूड भारत में आयात कर लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस का तेल अगर समंदर पार किसी देश में सबसे ज्यादा गया है तो वो देश है अपना भारत। और अब सुनिए इस तेल कूटनीति की सबसे बड़ी खबर जो अमेरिका की नींद उड़ा देगा। रिलायंस ने रूस की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट के साथ एक 10 साल का समझौता कर लिया है। साल 2024 के अंत में हुई इस डील के तहत हर दिन 5 लाख बैरल तेल, सालाना कीमत उसकी $13 बिलियन और कुल जो समय है वो है 10 साल, यानी कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी ने रूस से इतनी बड़ी तेल सप्लाई पर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया है जितना कई देश पूरे साल में नहीं खरीदते। अब आप कह सकते हैं या फिर आप कहेंगे कि इससे भारत को क्या हासिल होगा। दरअसल इससे भारत को जमकर फायदा हो रहा, मुनाफा हो रहा और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि भारत को जो सस्ता तेल लगातार मिल रहा है वो मुनाफे का हो जाएगा। रूस को अपने तेल के लिए भरोसेमंद ग्राहक की जरूरत थी जो भारत अब बन चुका है। और सबसे अहम, पश्चिमी देशों यानी यूरोप के देशों के प्रतिबंधों की चिंता जो भारत को अब नहीं करनी पड़ेगी, वो सीधा अपने दोस्त के लिए खड़ा हो सकेगा। पुतिन और रोसनेफ्ट आज रिलायंस को नहीं पूरे भारत को थैंक यू कह रहे होंगे। अब आते हैं नायरा एनर्जी पर। शायद कुछ लोग ही जानते होंगे लेकिन नायरा की जड़ें रूस से जुड़ी हुई है। 2017 में रोसनेफ्ट ने एसआर ऑयल में 98% हिस्सेदारी खरीद की थी, करीब $12.9 बिलियन में। ये कंपनी बाद में बनी नायरा एनर्जी जिसमें रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। अब जरा ध्यान दीजिए, 2022 में नायरा की तेल खरीद में रूसी तेल की हिस्सेदारी थी 27%, लेकिन 2025 में ये बढ़ गई और 72%, यानी कि भारत में रूस की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। लेकिन भारत को इससे नुकसान नहीं, फायदे पर फायदा होते जा रहा, क्योंकि भारत को मिल रहा है सस्ता तेल और तेल रिफाइनिंग कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। अब गुरु आप सोचिए कि भारत क्यों रूस की तरफ इतना झुक गया है। दरअसल इसका एक और बड़ा कारण है मध्य पूर्व की अस्थिरता। हाल ही में तेहरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा। ये वही जलमार्ग है जहां से
दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यानी अगर होर्मुज बंद हुआ तो पेट्रोल 150 प्रति बैरल डॉलर तक जा सकता है। लेकिन भारत घबराया नहीं, क्योंकि भारत ने विकल्प पहले से तैयार कर रखा है, वो है रूस। भारत ने रूस से सस्ता, स्थिर और लॉन्ग टर्म सप्लाई वाला तेल खरीदकर यह दिखा दिया कि जियोपॉलिटिक्स में तैयारी ही असली सुरक्षा है। और इससे अमेरिका से लेकर पड़ोसी चीन तक सोच में पड़ चुके हैं। मतलब जब रूस यूक्रेन में युद्ध के कारण दुनिया से अलग थलग हो रहा है, तब भारत ने उसके साथ खड़े होकर रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज भारत रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा, रूस से सबसे सस्ते दामों पर एलएनजी भी खरीदारी हो रही है, रूस से डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी में भी जमकर साझेदारी बढ़ाई जा रही है। और रूस भी अच्छे से जानता है कि भारत पर भरोसा किया जा सकता है, और तभी तो पुतिन ने खुद कहा था कि भारत एक ऐसा देश, एक ऐसा मुल्क है जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, लेकिन दोस्तों के साथ रिश्ते नहीं तोड़ता है। और आज यही कारण है कि आज रूस ने चीन को नहीं, भारत को ऊर्जा साझेदारी का भविष्य मान लिया है। अब बात करते हैं भारत की रणनीतिक ऊर्जा नीति की। तो भारत सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा, वो ये भी सुनिश्चित कर रहा भविष्य में तेल की कमी कभी समस्या ना बने, और इसके लिए भारत लॉन्ग टर्म ऑयल डील्स करे जा रहा। जैसे रिलायंस और रोसनेफ्ट अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लगातार भरा जा रहा, रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा, और रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर और हाइड्रोजन में इन्वेस्ट भी किया जा रहा। यानी भारत आज तेल में भी राजनीतिक स्वतंत्रता की मिसाल बने जा रहा। ना ओपेक से डर है, ना अमेरिका के दबाव में है, भारत सिर्फ राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लिए जा रहा। गुरु, अब तक मैंने आपको भारत रूस के तेल के खेल को लेकर सारी बात, सारी खबर समझाई। अब चलिए, अब बिना वक्त गंवाए जान लेते हैं भारत रूस के बीच के रक्षा, रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा सहयोग की। तो भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में गहरा सहयोग है और लगातार बढ़ते जा रहा। भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदी है, और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम यानी कि ज्वाइंट वेंचर है, उसका भी उपयोग ऑपरेशन के दौरान हुआ। दोनों देशों के बीच सुखोई 57 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा चल रही है। अब बात करते हैं रणनीतिक साझेदारी की। तो भारत और रूस के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है, वो न केवल रक्षा तक सीमित है, बल्कि दूसरे और भी कार्यक्रमों में एक दूसरे का ये साथ देते हैं। दोनों देश परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग लगातार कर रहे हैं। और हाल ही में भारत और रूस ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को सक्रिय कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक मार्ग और भी ज्यादा मजबूत हो जा रहा। अब हम व्यापार की बात कर रहे हैं, तो व्यापारिक संबंधों के बारे में भी जान लेते हैं। भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं, और इस दिशा में दोनों देश आगे भी काम कर रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार 65 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, और लक्ष्य है 2030 तक इसे 100 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाए। यानी कि भारत रूस से कच्चा तेल, उर्वरक और रक्षा उपकरण आयात करता है, जबकि दूसरी तरफ रूस को भारत से फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और कृषि उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि क्या भारत रूस की दोस्ती से खौफ खाते हैं पश्चिमी देश? दरअसल भारत और रूस की घनिष्ठ मित्रता पश्चिमी देशों के लिए चिंता का बड़ा विषय बन चुकी है। विशेष रूप से अमेरिका को यह डर सता रहा है कि भारत रूस के साथ मिलकर एक नया वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा, जो पश्चिमी प्रभुत्व को सीधी चुनौती दे सकता है। रूस के साथ भारत की रक्षा और व्यापारिक साझेदारी, विशेष रूप से S-400 और ब्रह्मोस मिसाइलों का संयुक्त उत्पादन पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और रूस के बीच व्यापार में अमेरिकी डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं का भी उपयोग पश्चिमी देशों के लिए, उसकी वित्तीय प्रणाली के लिए एक चुनौती बन सकती है। भारत और रूस की मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, रणनीति और व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं।
खैर, आज भारत सिर्फ एक तेल खरीदार नहीं रहा, आज भारत रूस के लिए सबसे बड़ा साथी बन चुका है। वो साथी जो मुश्किल वक्त में, और इसी वजह से आज पुतिन हो या रोसनेट, हर कोई भारत को देखकर यही कह रहा, थैंक यू माय फ्रेंड इंडिया, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि सस्ता तेल खरीदना भी एक कूटनीति है और दोस्ती निभाना भी एक रणनीति है। और भारत आज सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक महाशक्ति बन चुका है। अगली बार जब पेट्रोल पंप पर आप कीमतें कम देखें तो याद रखें कि ये उस पक्की दोस्ती का असर है, प्रमाण है जो भारत ने रूस से निभाई है, और इस दोस्ती का नाम है मित्र देश। अगर आपको भारत की ये ऊर्जा नीति और रूस से दोस्ती का ये नया एपिसोड गर्व से भर देता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए थैंक यू इंडिया।